अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनता पार्टी के जीत की रैली से मंच से फिलिस्तीन का सपोर्ट किया था और कहा था कि प्राइम मिनिस्टर होने के नाते कि आप इस तरह का जुल्म जहां कहीं भी हो आप पहल करके उसे रोकने की कोशिश करें। जो हम लोगों को दिख रही है वो मणिपुर की हो या फिलिस्तीन की हो। हम संदेश देना चाहते हैं टीका लगा के कि हम हिंदू हैं और हिंदू होकर ये कहना चाहेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि जो अत्याचार हो रहा है फिलिस्तीन में कहीं भी महिला बच्चों को उसको रोक लगा। मणिपुर में बेसिक डिफरेंसेस सरकार के द्वारा जो वहाँ की जो यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग रहते हैं, सभी लोगों का हक है। मणिपुर में बेसिक डिफरेंसेस सरकार के द्वारा जो वहाँ की जो फिलिस्तीन में जो महिलाओं बच्चों पर जुल्म हो रहे हैं, जो मणिपुर में महिलाओं बच्चों पर जुल्म हो रहे हैं, उसको लेकर के आज गर्दनी बाग में प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन में कई लोग मौजूद हैं, लोगों से जुड़ेंगे, लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि प्रदर्शन आप लोग एक साल से मणिपुर लगभग जल रहा है, फिलिस्तीन कई दिनों से जुल्म का शिकार है, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। असल क्या है कि आचार संहिता भी लगा हुआ था, चुनाव का सीजन था और हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जो देश भारत हमारा हिंदुस्तान मुल्क जो है ये पूरी दुनिया में एक पावरफुल देश माना जाता है। लेकिन वर्तमान स्थिति जो हम लोगों को दिख रही है वो मणिपुर की हो या फिलिस्तीन की हो या किसी भी दूसरे जगहों की हो, हमारा मुल्क हम हमेशा से अमन का संदेश देता रहा है। दूसरे देशों में भी हमारा मुल्क अमन और एकता के नाम पर जाना पहचाना जाता है। लेकिन वर्तमान जो स्थिति है मणिपुर की, जो मणिपुर आज कई महीनों से जो है साल हो गए लगभग, मणिपुर जो है वो अमन और शांति की राह तलाश रहा है। वर्तमान में हम लोग अपने भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से सिर्फ इतना ही मांग करते हैं कि वो खुद से मणिपुर का दौरा करें और मुझे लगता है कि अगर माननीय मोदी जी मणिपुर का दौरा करेंगे तो निश्चित तौर पर मणिपुर के हालात साजगार होंगे और सुधार होगा। एक साल से मणिपुर जल रहा है। पिछले टर्म में 10 साल के टर्म में गृह मंत्री अमित शाह थे, इस बार के टर्म में भी गृह मंत्री अमित शाह है। क्या गृह मंत्री अमित शाह को होना चाहिए था? देखिए ये तो कैबिनेट का अपना फैसला है, हम लोग इस पर बात करने नहीं बैठे। हमारी मांगे सिर्फ इतनी ही है कि जहां भी इस तरह के हालात हैं, हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है, वहां हमारे देश के हुक्मरान, सेकुलर हुक्मरान जो हैं या हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, जो सबका साथ और सबका विकास और सबकी तरक्की की बात करते हैं, हम सिर्फ उनसे इतना ही चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के दूसरे ममालिक हों जैसे फिलिस्तीन, तो फिलिस्तीन और हिंदुस्तान का एक अच्छा संबंध रहा है, एक अच्छा रिश्ता रहा है। माननीय महात्मा गांधी जी से के समय से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी तक लोगों ने फिलिस्तीन का सहयोग किया है। खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनता पार्टी के जीत की रैली से मंच से फिलिस्तीन का सपोर्ट किया था और कहा था कि इजराइल ने फिलिस्तीन की जिस जमीन पर कब्जा किया है उस जमीन को छोड़ देना चाहिए। तो वर्तमान में हम अपने मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जिस तरह से यूक्रेन और रूस के जंग को रोकने की आप पहल कर रहे हैं कि ये जंग नहीं होनी चाहिए थी, ठीक उसी तरह इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग छिड़ा हुआ है उस जंग को रोकने की आप पहली कोशिश करें और आपकी ये प्राथमिकता बनती है एज ए भारत के प्राइम मिनिस्टर होने के नाते कि आप इस तरह का जुल्म जहां कहीं भी हो आप पहल करके उसे रोकने की कोशिश करें। एक साल से मणिपुर जल रहा है, सरकार क्यों नाकाम, क्या कारण? कहने का मतलब यही है कि जो हमारे देश में बिहार में है वो अपने जो हर गति से बर्बाद है, वो सरकार को, मोदी सरकार को, उनको चाहिए कि हर जगह कोना पर उनको रोकना चाहिए और इस्तेमाल को सौदा करना चाहिए। इसलिए कि हर व्यक्ति बर्बाद हो रहा है उस मुल्क में, हर व्यक्ति बर्बाद हो रहा है उस मुल्क में। मोदी सरकार है, कोई भी सरकार भी है, उनको सुरक्षित मिलना चाहिए। अब इतना क्या बताऊं। एक साल से मणिपुर जला, पिछले साल भी, पिछले टर्म में भी अमित शाह गृह मंत्री रहे, इस टर्म में भी है, क्या उन्हें गृह मंत्री रहना चाहिए था? वैसे रहना चाहिए था, मेरे गृह मंत्री कहाँ कुछ की, तो मोदी सरकार को थ्रू हम किया जाता है तो अपने हर मुल्क में वो देख सकते हैं और रोक सकते हैं और अच्छे व्यवहार को बना सकते हैं। चलिए, मणिपुर की हिंसा को लेकर के और कई जो जगहों पर जो हिंसा हुई है इसको लेकर के ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और भी कई लोग हैं जुड़े हैं। क्या टीका लगाए हैं, सारे टोपी वालों के साथ बैठे हैं जी। हम संदेश देना चाहते हैं टीका लगा के कि हम हिंदू हैं और हिंदू होकर ये कहना चाहेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि जो अत्याचार हो रहा है फिलिस्तीन में कहीं भी महिला बच्चों को उसको रोक लगाएं
आज 10 साल में उनकी सरकार था, बाकी अब तो सरकार सिर्फ उनका नहीं है, गठबंधन की है। जो गृह मंत्री अमित शाह जी का बनाया गया था, उस गृह मंत्री हमारे मांझी जी के बना दिया जाता तो मुझे विश्वास होता कि यह हिंसा रुक जाता। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से आप एनडीए के घटक दल से हैं। जी आपके नेता कैबिनेट में जी, हमारे नेता कैबिनेट में है। और उसने ही हमने पहले भी मांग किया था, जब पंचायती राज स्तरीय बैठक हो रहा था तो हमें पूछा गया था कि क्या आपको कितना सीट चाहिए, कि कम से कम तो 5 चाहिए। लोग कहा था कि नहीं, दमंग आदमी को मिलता है, कि नहीं, दमंग तो जनता होता है। आज हमारे मांझी जी सीधा 1 सीट मिला, वो भी जीत के दिखाए। आज 5 मिलता तो 5 भी हम जीतते और कैबिनेट में बहुत मजबूत होते। आप क्या सरकार से क्या चाहते हैं? आप खुद सरकार में हैं, आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं? गृह मंत्री से क्या चाहते हैं? हम गृह मंत्री चाहते हैं कि अहिंसा को रोकें, अहिंसा को बचाएं, महिला को बचाएं, बच्चों को बचाएं। यदि महिला और बच्चा रहेगा नहीं तो धरती कैसे रहेगा? देश हमारे चाहे तो बहुत मजबूत है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि यूक्रेन के युद्ध को रोकें, उस तरह से यदि चाहेंगे तो युद्ध रुक जाएगा, एकदम रुक जाएगा। आगे सरकार क्यों विफल है? अब सरकार की नीति हम क्या बताएं? यदि नीति अच्छा रहता तो हम लोग धरना पर नहीं बैठते। क्यों सरकार विफल है? सरकार विफल नहीं कह सकते हैं। सरकार की अपनी जो एक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी में जो है, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मामले में सरकार को बहुत सारा डिसीजन जो है लेने में सोचना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं कहें कि उन्होंने पहल नहीं किया है, लेकिन मसला ये है कि बुनियादी जो इजराइल और फिलिस्तीन का जो बुनियादी डिफरेंसेज हुआ कि इजराइल फिलिस्तीन के जगहों को ऑक्युपाई कर लिया है। लेकिन मणिपुर तो राष्ट्र का हिस्सा है ना। नहीं, पहले एक सवाल पर आ जाए, उसके बाद फिर जो है, हाँ, मणिपुर जो मामला है वहाँ भी बुनियादी है। जैसे एक बहुत अच्छी बात है कि हम और ये हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन हम लोग एक हाथ पकड़ते हैं। ये मेरे भारत के डेमोक्रेसी का हिस्सा है, क्योंकि भारत डेमोक्रेटिक है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं, सभी लोगों का हक है। मणिपुर में बेसिक डिफरेंसेज सरकार के द्वारा जो वहाँ की जो स्थानीय सरकार विफल है, जो नागा कुकी को डिफरेंस कर दिया, दोनों में भेद कर दिया कि ये टीका लगाते हैं तो इनको मारो, ये टोपी लगाते हैं उनको मारो। तो इस टाइप से जेनोसाइड किया जा रहा है। ये वहाँ की लोकल सरकार की विफलता है। लेकिन सरकार, देश की सरकार, राष्ट्र मतलब जो केंद्र की सरकार है वो आखिर क्या कर रही है? केंद्र की सरकार जो है उसमें स्लो काम कर रही है। उनको चाहिए कि प्रधानमंत्री को कोई भी मारा जाए, वो मेरा मणिपुर मेरा देश का हिस्सा है, वो मेरा लोग है, मेरे भाई हैं, चाहे वो नागा हो चाहे कुकी हो। किसी की भी हत्या होती है, उस हत्या का, क्योंकि हम गांधी के मानने वाले हैं, मोहम्मद के मानने वाले हैं। मोहम्मद ने भी अमन का पैगाम दिलाया। इस्लाम अमन के पैगाम से फैला है, ना कि नफरत से फैला है। गांधी जी भी जो है अमन के पैगाम से जो है जा करके जो है राष्ट्रपिता बने, साउथ अफ्रीका में अपनी किए। पूरे दुनिया, आज पाकिस्तान लाख जल रहा हो, लेकिन वो भी गांधी को मानने वाला है। वहाँ गांधी की ही डेमोक्रेसी चलती है, सब जगह चलती है। इसीलिए हम चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री से कि इमीडिएट पहल कर करके जेनोसाइड को रोके, क्योंकि जेनोसाइड होगा तो फिर एक बहुत बड़ी आग पनप रही है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि उसको रोका जाए। ये कार्यकर्ता हैं जो एनडीए के घटक दल के मांझी की पार्टी के ये लोग कार्यकर्ता हैं, और ये लोग मांग कर रहे हैं कि जो मणिपुर में हो रहा है, जो फिलिस्तीन में हो रहा है, उस पर सरकार अपनी देखभाल करे और कहीं ना कहीं जो बहाल है वो मुहैया कराए, और जो प्रशासनिक जो बहालियां है वो कराए, और लोगों को शांति में रखे। और भी तमाम खबरों हम तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए लाइव इंडिया के साथ